नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संस्कार एवं रीति रिवाज। जो अपने हिंदू रिवाज में कितने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और आज इसी क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो उसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ट्रिक क्या है रहेगी, उसकी ट्रिक रहेगी गप्पू सी जाना नी अचूक वी उवे केस वी ए। ये अपनी ट्रिक रहेगी। कौन सी? गप्पू सी जाना नी अचूक वी यू वे केस वी ए। गिनते हैं कि अपने 16 संस्कार हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अपने 16 संस्कार हो गए हैं। बस ये ट्रिक याद कर लो, अपने 16 संस्कार याद हो जाएंगे। अब इनकी व्याख्या करता हूँ। गप्पू ग का हो गया गर्भधारण। कौन सा हो गया? गर्भधारण। पू से हो गया पुंसवन। सी से हो गया सीमांतोयन। सीमांतोयन। जा से हो गया जात कर्म। ना से हो गया नामकरण। नी से हो गया निष्क्रमण। अन से हो गया अनप्राशन। अनप्राशन। चू से हो गया चूड़ाकर्म। और विषय हो गया विद्यारंभ। उसे हो गया उपनयन। वे से हो गया वेदारंभ। और के से हो गया केशांत। वी से हो गया विवाह। और अन से हो गया अंत्योष्टि। अंत्योष्टि। ठीक है, ये अपने हो गए 16 संस्कार, जिनके बारे में हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पहला है अपना गर्भधारण। इसके अंदर क्या होता है, जब महिला गर्भ धारण करती है ना, तो उससे पूर्व कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है। गर्भ
धारण करने से पूर्व धार्मिक क्रिया की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उससे पहले क्या किया जाता है कि धार्मिक क्रियाएं की जाती है। अब दूसरा है स्वहन, पुंसवहन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है जब महिला गर्भ धारण कर लेती है, जो उसके जो पेट में जो गर्भ पल रहा होता है उसको पुत्र में बदलने के लिए क्या किया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब है अपना नंबर 3 सीमांतोयन। इसमें क्या होता है, जब महिला के पेट में गर्भ पल रहा होता है तो उसको बुरी नज़रों से, बुरी आत्माओं से और अमंगलकारी जो होती है ना बुरी आदतें, उनसे बचाने के लिए किया जाता है। गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु ये अपना संस्कार किया जाता है। नंबर 4 कौन सा है, जातकर्म। देखो जातकर्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का पिता होता है ना, अपने पुत्र का मुंह देखकर स्नान करता है। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जब अपन देते हैं ना, जब पुत्र जन्म लेता है तो उसको हम देते हैं, अपने रिश्तेदार या सगा संबंधी होते हैं जो जन्म गुट्टी देते हैं ना, उसको बोलते हैं जातकर्म। तो जन्म गुट्टी का जो प्रावधान है, जन्म गुट्टी जो दी जाती है उसी को बोला जाता है जातकर्म के अंतर्गत ही आता वो। पिता के द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान करना। स्नान करना यानी जन्म गुट्टी। जन्म गुट्टी देना। अब अपना है 5वां, 1 2 3 4, अपना 5वां नंबर कौन सा है, नामकरण। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको हम ऐसे नहीं करते, अपने मन के अनुसार कोई भी काम नहीं करते। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो अपने जैसे जैसे हम सीढ़ी बाई सीढ़ी सारा संस्कार के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। अब ये सब काम हो गया तो 5वां नंबर पर आ गया अपना नामकरण।
देखो दोस्तों, नामकरण के अंतर्गत होता क्या है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 10वें या 12वें दिन के बाद बालक का नामकरण किया जाता है। जैसे छोटू, मोटू, चिंटू, गोलू, मोलू, जो भी आप अपने जो अपने हिसाब से नाम रखते हैं। कोई चिंटू रखता है, कोई गोलू रखता है, कोई चीनू रखता है, कोई गुन्नू रखता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से नाम रख लेता है। जैसा माँ बाप का, रिश्तेदारों का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है ना, वह उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे का नामकरण कर देते हैं। दसवें या 12वें दिन बाद बालक का नामकरण करना। ठीक है दोस्तों, उतारो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अपने पांच संस्कार हो चुके हैं। पहला है गर्भधारण, दूसरा है पुंसवन, तीसरा सीमांतोयन, चौथा है जातक्रम और पांचवा है अपना नामकरण। अब छठा आएगा निष्क्रमण। छठा है निष्क्रमण। सातवां अनप्रसन, फिर कौन सा चौड़ाक्रम। फिर ये ऐसे एक हम अध्ययन करेंगे। अब उसको उतारो पे चलें आगे। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, कर दूँ। अब है नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अपना 6 नंबर चल रहा है नंबर 6, तो हो गया छठा नंबर अपना निष्क्रमण। दोस्तों, निष्क्रमण में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका नामकरण सब कुछ कर दिया जाता है, तो हम आज भी, पहले भी थी और आज भी है, तो बच्चे के जन्म होने के बाद ही हम बच्चे को एकदम से बाहर नहीं निकालते हैं। तो बच्चे को हम कैसे निकालते हैं, या तो 12वें दिन से लेकर 4 माह तक कभी भी बच्चे को चंद्रमा और सूर्य का दर्शन करने के लिए पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम के अंदर कि बच्चे को घर से जो पहली बार निकाला जाता है, उस संस्कार को क्या कहते हैं, उस संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण। ठीक है ना। बालक को जन्म के 12वें दिन से 4 माह तक कभी भी चंद्र ग्रहण चंद्र व सूर्य की झलक दिखाने या सूर्य के दर्शन कराने हेतु दर्शन कराने हेतु
घर से बाहर निकाला जाता है। ये हो गया अपना निष्क्रमण। अब आता है अपना अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, जब बच्चा 6 महीने की अवधि या 6 माह की अवधि पूरी कर लेता है तब उसको अन्न या आहार खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। उसी क्रिया का, उसी संस्कार को बोलते हैं अन्नप्राशन बोलते हैं। नंबर 7 पर आ गया अपना अन्नप्राशन। बता दिए मैंने आपको कि अन्नप्राशन क्या होता है। बालक के 6 माह बाद उसे अन्न या आहार खिलाना। ठीक है, ये हो गया अपना अन्नप्राशन। अब 7वें नंबर पे है अपना, 7वें नंबर पर है ये क्या, कैसे, मतलब अपने दिखाने के यहाँ पे कैसा होता है अपना क्या। एक मिनट, अपना हो गया 6वां 7वां 8वां। कैसा होता है अपना कर्ण भेदन। इसको मैं खान लिखूँ, ये हो गया अपना कर्ण भेदन। और नंबर 8 पे है कर्ण भेदन, कर्ण भेद। दोस्तों इसके अंदर होता है जब बालक, कब किया जाता है बालक का कर्ण भेदन, जब बालक तो या तो पहला वर्ष हो जाए या पहला वर्ष के बाद या फिर तीसरे वर्ष में इस बालक का कर्ण भेदन किया जाता है। बालक के पहले या तीसरे वर्ष में कान को भेदना। ये होगा अपना कर्ण भेदन। अब अपना 9वां है, 9वां कौन सा है, 9वां है अपना वेदारंभ। वेदारंभ कब होता है, 9वां है अपना वेदारंभ नहीं, विद्यारंभ है। विद्यारंभ कब होती है, जब बालक के पूरे 5 वर्ष हो जाते हैं ना, तब उसको शिक्षा देने के लिए या शिक्षा प्राप्ति के लिए उसको स्कूल या गुरुकुल में भेजा जाता था। अब वो आज के ज़माने में स्कूल भेजा जाता है और पहले ज़माने में गुरुकुल में या आश्रम में भेजा जाता था।
बालक के, जो मैंने आपको बताया था ना उसमें ये चीज़ ऐड हो कल नामकरण में, जब बच्चे का 10वें या 12वें दिन के बाद नामकरण किया जाता है और जो उसको, तो हम उसको बोलते हैं, जिसको जडूला भी बोलते हैं, उसको दसवटन भी बोलते हैं, आप सब जानते हैं उसके बारे में। बालक के 5 वर्ष बाद शिक्षा हेतु स्कूल भेजना, मैं आज के हिसाब से लिख रहा हूँ, स्कूल भेजना, ठीक है। अब अपना 10वां है, 10वां कौन सा है? उपनयन। कौन सा अपना? उपनयन। उपनयन दोस्तों क्या होता है? ये अपना जो इसका महत्व सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में जो होता है ना महत्व, सबसे ज़्यादा इसके जो ब्राह्मण होते हैं ना उनमें ज़्यादा महत्व होता है। और इसी के जो संस्कार होता है ना, अपना जो ब्रह्मचारी होता है ना, ब्रह्मचारी काल आरंभ होता है और इसी को बोलते हैं, ये गो पवित्र संस्कार भी बोला जाता है इसको। यह ब्राह्मणों में विशेष महत्व। विशेष महत्व ब्रह्मचारी आरंभ। और इसे क्या बोलते हैं? ये गो पवित्र संस्कार, यानी जनेऊ धारण करते हैं इसमें। अगर जो मान लो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण होता है वो जनेऊ धारण करेगा, जो जनेऊ धारण करेगा, और या फिर कोई ब्रह्मचारी इस अवस्था में आकर, इस संस्कार आते आते समय इंसान क्या कर लेता है? या तो ब्रह्मचारी कर लेगा, ब्रह्मचारी अपने जीवन को निर्वाह करेगा तो वो अपने गले में क्या धारण करेगा? जनेऊ धारण करेगा। तो इसी कारण इस संस्कार को यज्ञो पवित्र संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपति पवित्र संस्कार। ये हो गए अपने 10। अब बचे कितने? 6। अब इनको उतारो फिर चलते हैं आगे। आज इसी टॉपिक को इसी क्लास के में ख़त्म करेंगे आज, और अगले टॉपिक में अगली क्लास में लेंगे अपन जो अपने राजस्थान के रीति रिवाज हैं, विवाह से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, और फिर उसमें पे करेंगे राजस्थान की कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा है, दास प्रथा है, बेगार प्रथा है, विधवा विवाह, डाकन प्रथा, इन सब के बारे में अपन एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं आगे। मैं साफ कर रहा हूँ उसको। अगर कुछ नहीं दिखे, नहीं समझ में आए तो अब वीडियो को पॉज करके फिर उसको देख लेना आराम से। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है। कुछ भी नहीं पूछेगा तो एक तो वो अपना आता है ना, मैंने निष्क्रमण वाला ये पूछा गया है, और एक पूछा गया अपना सीमांतोयन वाला पूछा गया है बार, और एक होता है पुष्पवन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया तो पुष्पवन किससे संबंधित है? जो संस्कार है किससे संबंधित है? इसमें आता है विवाह से आया था, मृत्यु से आया था, ऐसे कुछ और 2 ऑप्शन और थे। तो अपन इसके बारे में याद रखना है। आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आपके 16 के 16 संस्कार याद हो जाएंगे आप, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से होगा वो उसको याद। अब इसके बाद में अपना है नंबर 11 नंबर का है, कौन सा? वेदारंभ। वेदारंभ होता क्या है? उपनयन। 10 नंबर का कौन सा था? उपनयन।
उपनयन के बाद में आता है वेदारंभ। उपनयन के बाद में यानी वेदारंभ। वेदारंभ होता क्या है कि गुरु के समक्ष या गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में विद्या को अध्ययन करना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे उपनयन। उपनयन के बाद गुरु के सानिध्य में उपनयन के बाद गुरु के सानिध्य में वेदों का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन करना या शिक्षा प्राप्त करना एक ही बात है। अब इसके बाद में आ गया अपना केशांत नंबर 12 पे। अपने एक नंबर का एक छूट गया, कौन सा? वो छूट गया था अपना एक कर्ण भेदन वाला, इसको मैं लास्ट में करवा दूंगा। अब अपना है केशांत। देखो केशांत में क्या होता है, तो केशांत में जब बालक या कोई शिशु होता है, जो शिशु अवस्था से बालक अवस्था में आता है, तो अपने जब 16 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो उसके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। जब वो पहली बार उन बालों को कटवाता है तो उसको भी बोलते हैं केशांत। कब? कौन सी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। बालक अपने 16 वर्ष की आयु में बाल कटवाना। ठीक है। अब नंबर अपना है 13। 13 नंबर पर कौन सा है? नंबर 13 है समावर्तन। समावर्तन में क्या होता है कि इसके बाद में जब बालक अध्ययन करने के बाद में, यानी कहने का मतलब होता है कि अध्ययन करने के बाद या अध्ययन की समाप्ति के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। समावर्तन। अध्ययन की समाप्ति के बाद घर की ओर प्रस्थान। घर की ओर प्रस्थान करना। ठीक है। अब इसके बाद में आता है अपना नंबर 14। 14 में कौन सा आ गया? देखो वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया, समावर्तन हो गया। ये 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। अब अपना है ये कौन सा? विवाह वाला 14। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सीरियल जैसे नंबर है उसको ऐसे लगा देता हूँ। उसको जो 8 नंबर का रहेगा ना, तो मैं उसको 8 नंबर करके फिर लिखवा दूंगा। तो इसको कर लो 12, इसको कर लो 13, इसको कर लो 14, इसको कर लो 15। तो इससे क्या वो सीक्वेंस बनी रहेगी इसको। अब इसमें क्या होता है? बालक अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश। ये होता है। ठीक है। अब दो ये, एक ये रह गया लास्ट वाला, और एक और बना छूट गया था सूरा वाला। कौन सा? ये वाला चूड़ाक्रम, ये वाला। तो मैं साफ कर रहा हूँ, आप उसको उतार लो, फिर चले फिर आगे।
नंबर 16 जो अपना लास्ट संस्कार है कौन सा है? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का आप समझते हो कि आप ये मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है। वैसे भी अंतिम संस्कार नाम है और यह मनुष्य के जीवन का भी अंतिम संस्कार है, तो उसको बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, यानी मृत्यु के बाद की क्रिया। अब नंबर वो एक रह कहते हैं ना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चूड़ाक्रम। मैं इसको यहाँ पर 8 नंबर लिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा छूट गया था। आप वैसे ऊपर सीक्वेंस में पूरा है कि पहला कौन सा है फिर सीक्वेंस है, लेकिन ये वो थोड़ा सा भूलवंश कारणवश नीचे वो छूट गया था। ठीक है, अब कौन सा अपना चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम होता है क्या दोस्तों? चूड़ाक्रम होता है कि जब बालक या तो बालक का पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में जब पहली बार बाल कटवाए जाते हैं, मुंडवाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चूड़ाक्रम, और उसी को हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं जड़ूला या डसोटन। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में बाल मुंडवाना, उसे क्या बोलते हैं? उसे जड़ूला या, यहाँ लिख देता हूँ जड़ूला या डसोटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने जीवन के 16 के 16 संस्कार आज हमने कंप्लीट कर लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी कमी हो, जो भी उसमें आप उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।